कि हाँ एरेज या एरे से रिलेटेड एरे लिस्ट टाइप्स चीजें आपने पढ़ी होंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि बिहाइंड द सीन्स कैसे चीजें चलती हैं, कैसे हाउ एरेज वर्क्स इन जावा बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। कि होता क्या है यार, आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी, वो हुआ क्या, वो चला कैसे, है ना। हमने अभी फंक्शंस पढ़ा था, तो फंक्शंस के बारे में हमने कॉल स्टैक के बारे में पढ़ा चीजें, रैम के बारे में हमने पढ़ी चीजें। अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था कि यार रैम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इज स्टैक, अनदर पार्ट इज हीप। स्टैक के बारे में हमने बातें करी, है ना, स्टैक में चीजें कैसे चलती हैं, ऊपर नीचे कैसे जाते हैं चीजें, राइट। हीप के बारे में अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, स्टैक हमने पढ़ ली, हीप नहीं पढ़ा। अब अपने हीप पढ़ने जब जाएंगे, तो यार यहाँ पे चीजें काम आएंगी, है ना। हम स्वैप वाला फंक्शन, यहाँ ध्यान रखना कि हमने एक स्वैप काम का एग्जाम्पल लिया था फंक्शंस में, अब वही सेम ना यहाँ पे भी काम आएगा। पर देखो क्या होता है, एरे होता है, पहले पहले देखते हैं एरे होता क्या है, कैसे बनाते हैं, फिर बिहाइंड द सीन्स या वर्किंग देखेंगे इसका। एरे होता है, पता है किसी को, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, है ना। मतलब सीधी बात करें अगर, कि यार मुझे ना 1000 इंटीजर्स स्टोर कराने हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा कि इंट ए इज इक्वल टू 1, फिर इंट बी इज इक्वल टू 10, फिर इंट सी इज इक्वल टू 30, है ना। मैं ऐसे 1000 बार तो नहीं लिखता जाऊंगा, है ना। मुझे 1000 सेम, 1000 टाइप का 1000 इंटीजर स्टोर कराने हैं, मतलब 1000 सेम डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कराना है। तो हमारे लिए एरे काम आता है। एरे क्या बोलता है कि मैं आपके एक के साथ एक सारे के सारे इंटीजर स्टोर करा दूंगा, जितने भी आप चाहिए। आप चाहो तो इंटीजर स्टोर करा सकते हो, आप चाहो तो बहुत सारे बुलियन स्टोर करा सकते हो एक ही जगह पे, ठीक है। आप चाहो तो बहुत सारे अ, जो भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हो, कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो, वॉट एवर। तो हमारे को एरे हेल्प करता है। ये है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप की, सेम डेटा बहुत सारी, मतलब लगातार कंटिन्यूअस भी होता है। ये कैसे होता है कंटिन्यूअस, वो देखेंगे। कंटिन्यूअस कलेक्शन बोल लो आप, कंटिन्यूअस होता है और कंटिगुअस होता है। जी, ठीक है। क्या मतलब होता है बताऊंगा मैं जब हम पढ़ेंगे ना, तो कंटिग्यूअस कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप, कंटिग्यूअस यूज करना, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। देखो क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप। मान लो डेटा टाइप है मेरा इंटीजर, की मुझे बहुत सारे इंटीजर स्टोर कराने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, ठीक है। और मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि एरे है, ठीक है। अब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर आगे भी कहीं पे लिख सकते हो। देखो आगे कहाँ पे लिख सकते हो, मान अब यहाँ पे आपको डेटा टाइप है ना यार, आपका एरे भी डेटा टाइप ही है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल की तरह से ट्रीट करोगे, वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया इसको ARR, ठीक है। इक्वल टू न्यू, ये कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे देखोगे। न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट साइज ऑफ योर एरे, लेट्स सपोज मुझे 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो मैंने 5 इंटीजर लिख दिया, ठीक है। अब आप या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप इंट, मतलब मुझे इंटीजर स्टोर कराना है अपने एरे के अंदर, ARR आपके एरे, आपके वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो यार, इससे यहाँ पे एरे लिख सकते हो जैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते थे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट न्यू, तो मतलब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे कई लोग यहाँ लगाते हैं, ये लोग यहाँ लगाते हैं, दिस द सेम थिंग, न्यू इंट, और यहाँ पे वही स्क्वायर ब्रैकेट, न्यू और इंट के बीच में स्पेस है, इधर कोई स्पेस नहीं। जितने, अगर आपको 10 इंटीजर स्टोर कराना है 10 इंटीजर्स, 5 स्टोर कराना है 5 इंटीजर्स, ठीक है। तो पता है हुआ क्या, मेरा ना बक्सा सा बन गया। मतलब मैं फिर से अगेन कुछ गलत बात बोलूंगा, बाद में रेक्टिफाई कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए आप ऐसे इमेजिन करिए कि मैंने अगर 5 इंटीजर स्टोर कराने हैं, तो मेरा एक बक्सा बन गया जिसके पास कैपेबिलिटी है 5 इंटीजर स्टोर कराने की, ठीक है। तो 0 1 0 1 2 नहीं, मतलब मान लो पांच पांच इंटीजर्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। एक इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर, 5 इंटीजर, ऐसे 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, याद है आपको यार इंटीजर, अब देखो यार हम ना इसको एक्सेस या गेट या सेट कैसे कर सकते हैं। यार यहाँ पे ना इंडेक्सेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि ठीक है यार 5 बक्से तो हैं, इन 5 बक्सों को एक्सेस कैसे करना है वो बता दो। देखो इंडेक्सेस कुछ होता है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में भी आता जाएगा। तो यार कुछ होता है इंडेक्सेस, अभी जानने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, इसका नाम है ARR, ठीक है। मैं बाई डिफॉल्ट ना, मेरा इंटीजर्स है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू पता है क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे इंट ए लिख के छोड़ दूं, कुछ ना डालूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अपने आप से ए में क्या घुस जाएगा पता है किसी को।
जीरो, हाँ एग्जैक्टली कि डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। तो अभी ना इंटीजर्स हैं, हमने कुछ वैल्यू डाली नहीं है, तो हर जगह अपने आप जीरो 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 स्टोर्ड है। आप एक्सेस कैसे करते हो? आप ऐसे एक्सेस करते हो, आप बोलते हो कि यार ARR ऑफ जीरो, ARR ऑफ वन, मतलब आपको एक्सेस करना है। मतलब मान लो आज आपको एरे ऑफ जीरो पे जाके, मतलब इस वाले बक्से पे जाके आपको वैल्यू 10 करवानी है या 5 करवानी है, तो आप लिखोगे, आपने जो अपने वेरिएबल का नाम लिखा था, आपने एरे का जो नाम दिया था, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स किया, जीरोथ वाले बक्से पे जाके वैल्यू 5 कर दो। तो जीरोथ वाले वैल्यू बक्से में जाके वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। है ना? मतलब आप ऐसे किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, जीरो से लेके साइज -1 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 होता है, हमेशा काउंटिंग जीरो से शुरू होती है इंडेक्सेस में। ठीक है, आप चाहो तो एरे ऑफ थ्री पे जाके 17 लिख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, 17 लिख दिया भाई। ठीक है, नाउ अब मुझे गेट भी करना है ना, मान लो मुझे जाके एरे ऑफ चार को प्रिंट कराना है आज, तो मैं सिमिलरली काम कर सकता हूँ, या मुझे वैल्यू असाइन करानी है कहीं पे कि यार इंट बी जो है वो एरे ऑफ 4 के बराबर हो जाए। तो जैसे आप इंटीजर्स को एक्सेस करते थे या इंटीजर्स को सेट गेट कराते थे, है ना, मैंने आज इंट एक्स इज इक्वल टू 10 बोल दिया, कल मैं जाके एक्स इज इक्वल टू 15 कर सकता हूँ। बस आप एक्स की जगह क्या लिखोगे, ऐसे कुछ लिखोगे कि यार इस इंडेक्स पे जाके कर दो, है ना। या फिर मैं वाई में एक्स स्टोर करा सकता हूँ, तो सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, एक्स को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो यही एरे होता है, सिमिलर डेटा टाइप। नई फाइल बना लेते हैं, एरे, एरेज इंट्रो, कुछ ऐसे कुछ लिख देते हैं, क्लास एरेज इंट्रो। क्या लिखने जा रहे हैं यार, पब्लिक स्टैटिक लिखना ही होता है, वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स के बारे में टेंशन मत लो, कभी ना कभी पढ़ ही लेंगे अपने। ठीक है, एरे बनाना है, ARR न्यू एंड 5। कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, ARR ऑफ जीरो पे 5 वैल्यू लिख दी, ARR ऑफ वन पे 10 वैल्यू लिख दी, है ना, या ARR ऑफ तीन पे 10 वैल्यू लिख दी, 17 लिख दिया। चलो, अब मैं चाहूँ तो मैं, मान लो हर किसी को प्रिंट करा सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, मैं जीरो वाले को प्रिंट करा सकता हूँ, मैं वन को प्रिंट करा सकता हूँ, टू को प्रिंट करा सकता हूँ, थ्री को प्रिंट करा सकता हूँ, फोर को प्रिंट करा सकता हूँ, फाइव को प्रिंट नहीं करा सकता क्योंकि पांच ही बक्से हैं यहाँ पे, जीरो से चार तक। ठीक है, अब इनको प्रिंट करा के आप देखोगे, आ, एरे, एरन, ठीक है। तो यार आपने हर जगह पे जीरो जीरो स्टोर था, बस आपने एरे ऑफ जीरो पे 5 लिखवाया, तो एरे ऑफ जीरो पे ही 5 प्रिंट हुआ, और एरे ऑफ थ्री पे ही 17 प्रिंट हुआ, बाकी सब जगह पे जीरो जीरो था। ठीक है, तो समझ गए। आप एरेज बनाते ऐसे हो, आप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप लिख सकते हो, आप चाहते तो यहाँ पे बुलियन लिख सकते थे। तो आप हर जगह पे क्या स्टोर करा पाते, सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करा पाते। ठीक है, ऐसा कुछ करवा पाते। ठीक है, ठीक है जी। अब ना बिहाइंड द सीन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि ये सब काम कहाँ हो रहा है, ये सब काम कहाँ हो रहा है, ये सब काम कहाँ पे हो रहा है यार, मेन के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है तो कहाँ पे हो रही है, ये सब चीजें स्टोर कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे, कुछ मेमोरी बन रहा है ना, कुछ डेटा है कहीं पे स्टोर हो रहा है ना, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टैक में स्टोर हो रहा है। पर एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं होता है ना, मैंने बोला था कि सब कुछ होता है स्टैक में, होता है नहीं होता है ना, मैंने बोला था, गलत बोल रहा हूँ, अभी बताऊंगा, तो अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो एक्चुअली में होता क्या है, रैम का दूसरा पार्ट अब प्ले में आएगा, कि यार रैम के दूसरे पार्ट में एक हीप नामक भाई साहब भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने बनाते हैं स्टैक। ठीक है, और ये एक डिवाइडर है, ये हमारा बीच बॉर्डर है, और हाँ हाँ, इट इज स्टोर्ड इन हीप, बट कैसे, ये मान लो हीप है। देखो यार, और अपन ना ये सिर्फ इतना सा कोड जो है वो देखना कि यार इस एक लाइन से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन से हो क्या रहा है। कहाँ लिख दिया, सिर्फ ये एक लाइन है, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, व्हाट इज हैपनिंग, है ना, ये लाइन मेरी मेन में लिखी है, तो देखना यार क्या होता है।
देखो क्या हुआ। मैंने बोला कि यार मुझे ना इंट ARR बनाना है, तो उसने बोला ठीक है यार ARR बना लो। अब मैंने क्या बोला कि यार इंट टाइप का इंटीजर एरे है, ये एक एरे है जो इंटीजर्स को स्टोर कराता है, जिसका नाम ARR है। उसने बोला बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो पता है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी मैं, आपको याद है, आपको ध्यान है, इंट ए इज इक्वल टू 2 या इंट ए इज इक्वल टू 5 लिखवाता हूँ, बी इज इक्वल टू 5 लिखवाता हूँ। आपको ध्यान है आपने कभी बचपन में ना, या कभी फ्यूचर में भी, अभी भी आसपास कभी फोन वोन टूटता है, बहुत बहुत डिफॉल्ट टूटते हुए चला जाता है, तो यार आपके पास ना कुछ ग्रीन कलर की चिप्स ही निकलती है ना। मतलब अगर, या फिर आप बीटेक से हो तो आपने माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। कि यार हमारे पास जो एक्चुअली में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, रजिस्टर है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने। अगर आप ईसीई से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें पढ़ी ही पढ़ी होंगी। तो कि हमारा जो डेटा है यार, वो बहुत छोटे 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 पॉइंट पे जाके इवेंचुअली कहीं पे जाके स्टोर होता है, एड्रेसेस पे स्टोर होता है। कि यार ये कुछ एड्रेस रखा हुआ है, मतलब ऐसे समझो कि मैं रहता हूं कहीं पे, मैं कहीं पे रहता हूँ, मतलब अगर आपको मुझे एक्सेस करना है, अगर आपको देखना है कि मैंने आज क्या कपड़े पहने हुए हैं, तो आपको मेरे एड्रेस पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे रहता हूँ, है ना। मतलब मेरे को आज आपको एक्सेस करना है, मुझे देखना है कि आज आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, तो मेरे को आपके घर पे जाना पड़ेगा। या सिंपली बोला जाए तो सेम काम यहाँ पे भी होता है कि यार यहाँ पे मुझे किसी की वैल्यू जाके चेक करनी है ना, कि यार ए पे क्या वैल्यू रखी हुई है, बी की क्या वैल्यू रखी हुई है, सी की क्या वैल्यू रखी हुई है, तो मुझे उसके एड्रेस पे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब सब चीजें किसी ना किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होती हैं, देखो। अब पर हम ना डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं थ्रू सम फंक्शंस एंड ऑल, वो मैं बताता हूँ क्या मतलब है, क्या बोल दिया मैंने अभी, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भारी सी बात बोल दी, पर देखना अभी आएगी समझ में। देखो, जब जब आप ये न्यू कीवर्ड देखोगे ना, ये न्यू कीवर्ड बोलता है मेरे को नया स्पेस बना के दे दो। हर जगह देखोगे आप, एरे लिस्ट पढ़ोगे न्यू देखोगे, स्टैक पढ़ोगे न्यू देखोगे, है ना। बहुत सारी जगह पे आप ये न्यू कीवर्ड देखोगे, तो न्यू कीवर्ड क्या कहता है, न्यू कीवर्ड कहता है मेरे को नया स्पेस अलॉट करके दो। वो बोलता है ठीक है भाई, कैसा स्पेस चाहिए। हमने बोला यार इंटीजर स्पेस चाहिए, जो इंटीजर स्टोर कराता हो। उसने बोला बहुत बढ़िया, बना के दे दूंगा आपको। कितना? बोला 5 इंटीजर। हमने बोला कि यार ARR को एक नया स्पेस बना के दो, जो इंटीजर स्टोर कराए। कितने इंटीजर? 5 इंटीजर। तो वो जब जब न्यू देखेगा वो चला जाएगा हीप में, और वो 5 इंटीजर्स के लिए जगह अलॉट कर देगा। एक इंटीजर 5, 2, 3, 4, 5 बक्से अलॉट नहीं होते हैं, बस 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस अलॉट हो जाता है। या सिंपली बोले जाए तो 5 जीरो लिखे दिए जाते हैं हीप में जाके। बक्सा बक्सा नहीं बनता वहां पे, ये एक बक्सा बन गया इसमें जीरो डाल दो, ये डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 इंटीजर्स के लिए जगह बना दी जाती है, या सिंपली बोला जाए तो 5 जगह पे जाके जीरो स्टोर हो जाता है। अब देखना क्या होता है। मान लीजिए ये मतलब है ना, 5 जगह पे चीजें स्टोर हो गई। अब ये ना किसी एड्रेस पे होगा, लेट सपोज इसका एड्रेस है, मतलब हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू होती है। अगर आप चाहो तो आप एरे प्रिंट कर, सिंपल है, एरे प्रिंट करा के देखेंगे हम। इसका एड्रेस मान लो कुछ है 4,000, 4,000 कुछ एड्रेस है। यहाँ पे ना ये 4,000 स्टोर है। ARR में कोई 5 वैल्यूज स्टोर नहीं है, 5 इंटीजर स्टोर नहीं है, यहाँ पे सिंपली एक एड्रेस स्टोर है कि यार यहाँ पे 4,000 है ARR की वैल्यू। ये इसको पॉइंट करा रहा है, किसको? जीरोथ वाले बंदे को, पहले वाले बंदे को। हमेशा ये वाली बात याद रखना यार, हमेशा ही याद रखना कि ये इमेजिन करने के लिए ऐसे ही कर लो, पर समझ गए ना कि यार यहाँ पे बक्सा नहीं बनाया कुछ, बस 5 इंटीजर्स बने हुए हैं। ये पहले वाले बंदे को पॉइंट कराता है, हमेशा हमेशा पहले वाले बंदे को पॉइंट कराता है। ARR जो है पहले वाले बंदे को पॉइंट कराता है। ये स्टैक में सिर्फ एड्रेस स्टोर्ड है इसका, सिर्फ इसका एड्रेस स्टोर्ड है। एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड है मेरी हीप में। ठीक है, देखो पता है क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, और ना ये सब के सब चिपक के खड़े हैं, मतलब अगर इसने ये एड्रेस 4,000 पे था, एक इंटीजर कितना स्पेस खाता है यार, एक इंटीजर कितना स्पेस खाता है पता है आपको? 4 बाइट खाता है, पता है ना। तो अगर पहला इंटीजर 4,000 एड्रेस पे रखा हुआ है ना, तो दूसरा इंटीजर पता है कहाँ रखा होगा? 4,004 पे, क्योंकि इसने 4 बाइट की जगह खा ली, है ना। मतलब सिंपली बोला जाए तो मेरा घर है लेट्स से 10 नंबर पे है ना, मतलब कुछ कुछ वैल्यू है फ्लैट की या घर की। तो अब मैंने कुछ स्पेस खा लिया, तो अब मैं बोलूंगा कि यार यहाँ से 100 मीटर आगे चले जाओ तो अगले बंदे का घर आ जाएगा, क्योंकि इतना स्पेस मैं खा चुका हूँ। तो सिमिलरली इसने 4 बाइट का स्पेस खा लिया, तो ये जो अगला बंदा है ये 4,004 बाइट पे रखा हुआ है, इसका एड्रेस 4,004 है। इसका एड्रेस क्या होगा? उसके नेक्स्ट बंदे का एड्रेस क्या होगा? 4,008। इसका 4,012।
और इसका 4016। ARR में पहले बंदे का, जीरोथ बंदे का एड्रेस रखा हुआ है, उसको नहीं पता तीसरा बंदा कहाँ पे है, चौथा बंदा कहाँ पे है, उसे सिर्फ इतना पता है कि भाई साहब 4000 मेरा जीरोथ बंदे का एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, देखो आपको पता है जब हमने बोला कि यार ARR ऑफ 3 पे जाके 17 स्टोर कर दो, एक्चुअली में क्या हुआ, देखना ध्यान से क्या हुआ। एक ARR ऑफ, जब हमने बोला ना उसे कि यार ARR ऑफ 3 पे जाके 17 स्टोर कर दो, क्या उसको पता है ARR ऑफ 3 का एड्रेस क्या है? नहीं पता। उसे सिर्फ ARR का पता है। ARR की वैल्यू क्या है? यार ARR की वैल्यू है 4000। अब हमने बोला कि यार आप ना जीरोथ बंदे को रिप्रेजेंट करते हो, आपको तीसरे बंदे पे जाना है, या मतलब तीसरे इंडेक्स पे जाना है, राइट? 0 1 2 तीसरे इंडेक्स पे जाना है। तो अपन ने बोला ये 3 है, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जाना है, तो मेरे से पहले कितने इंटीजर्स रखे होंगे भाई? कितने इंटीजर्स रखे होंगे मेरे से पहले? 3 इंटीजर्स रखे होंगे, जीरोथ इंडेक्स वाला, फर्स्ट इंडेक्स वाला, सेकंड इंडेक्स वाला। तो अगर मैं ARR ऑफ 3 को एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो मेरे से पहले 3 लोग रखे होंगे, और हर किसी ने 4 4 बाइट खाया होगा। तो हर किसी ने 4 4 बाइट खाया, और कितने लोग रखे हैं? 3 लोग रखे हैं। तो 4 क्रॉस 3 है ना, 4 इसने खाया, प्लस 4 इसने खाया, प्लस 4 इसने खाया। तो मेरा जो थर्ड इंडेक्स वाला बंदा है वो कहाँ रखा होगा? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब पहले वाले बंदे का एड्रेस, प्लस हर किसी ने 4 बाइट खाए, 3 मेरे से आगे हैं, तो 4012 पे रखा होगा थर्ड इंडेक्स। रखा है। तो जब हम ARR ऑफ 3 लिखते हैं ना यार, अब मैं 4012 एड्रेस पे पहुंच गया। अब मैं उस एड्रेस पे पहुंच के बोलूंगा कि यार अब इसकी वैल्यू ना 17 कर दो। ठीक है, एक और बार देखना। एक और बार देखना, मान लो ARR ऑफ 2 को एक्सेस, ARR ऑफ 2 पे जाके हमें 9 लिख के आना है। देखो क्या होता है। हमें सिर्फ ARR का एड्रेस पता है, हमें सिर्फ ARR की वैल्यू पता है। ARR की वैल्यू है 4000। उसे सिर्फ जीरोथ वाले बंदे की एड्रेस की वैल्यू पता है। हमने बोला कि यार हमें सेकंड इंडेक्स पे जाना है। सेकंड इंडेक्स पे जाने का मतलब है मेरे से पहले 2 लोग रखे होंगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू है ना, 2 वैल्यू है, तो मेरे से पहले 2 लोग रखे होंगे, 0 और 1 वाले। और हर किसी ने, मुझे ये भी पता है कि यार ये इंट स्टोर कराता है। तो मेरे ARR के पास दो ही इन्फॉर्मेशन है, दो ही मान लो कि दो ही इन्फॉर्मेशन है। एक, कि मैं 4000 पे हूँ। दूसरा, मैं इंटीजर स्टोर कराता हूँ और मुझे पता है हर एक इंटीजर 4 बाइट खाता है। तो जब हमने बोला ARR ऑफ 2 को एक्सेस करिए, तो उसने क्या बोला? उसने बोला ठीक है यार, 4000 प्लस मेरे से पहले 2 लोग रखे हुए हैं, सबने 4 बाइट खाई, तो 2 क्रॉस 4 इतना स्पेस वो खा चुके होंगे। तो 4008 पे मैं रखा हुआ हूँ, ये है मेरा एड्रेस। 4008 पे मैं जाऊंगा, सेकंड इंडेक्स पे, वहां पे जाके मैं 9 रख दूंगा। ऐसे ही गेट भी करते हैं। समझे? समझ में आई ये वाली बात? कि आप ऐसे ही वैल्यूज सेट करते हो। आप ARR ऑफ 2 या ARR ऑफ X कहाँ पे लेके जाएगा आपको? ये आपको मान लो 4000 प्लस 4 क्रॉस X, ये है इसका एड्रेस। ऐसे आप पहुंचते हो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे, ऐसे ही आप गेट करते हो। ठीक है, तो वो एड्रेस पे जा रहा है ना? नहीं मानते मेरी बात? मत मानो। ARR प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ARR पे प्रिंट कराने से ये जो 5 वैल्यूज है ना, ये प्रिंट नहीं होंगी। पता है क्या प्रिंट होगा? एड्रेस प्रिंट होगा। एक हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है गूगल करके देखना, बट ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, मतलब 4000 या ऐसी ही कुछ वैल्यू होती है, जो हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में उसका एड्रेस। ठीक है, कि यार यहाँ पे रखा हुआ है। समझ गए? दिस इज हाउ यू एक्सेस अ एड्रेस, या दिस इज हाउ हीप वर्क्स। और ऐसा हर जगह होता है, जहां जहां पे भी न्यू है ना, वैसा हर जगह पे होता है। ठीक है, अब यार वापस से अपना वो वाला जो प्रॉब्लम है, वो वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कि यार मान लो आज है ना, आज शुरू से शुरू करते हैं कि यार हमारे पास 2 साइज कह रहे हैं, मतलब मैं 2 ही चीजें स्टोर करा सकता हूँ। आज मैंने जीरो, माई बैड, आज मैंने जीरो पे, आई होप दिख रहा हो। ठीक है, अब तो दिखेगा ही। हाँ, तो आज मैंने 0 पे क्या रखा? 10 रखा, और 1 पे 5 रखा। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला ARR ऑफ 0 प्रिंट हो जाओ। और यार मतलब जीरो था, और 2 ही इंडेक्सेस थे मेरे पास, 2 ही साइज कह रहे हैं, 0 और 1, तो 10 और 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि हम प्रिंट कर देते हैं
स्वैपिंग वैल्यूज नाउ। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन कॉल कर दिया जो एरे को ले जाएगा। स्वैप करके फंक्शन कॉल कर दिया, इसमें हम एरे भेजेंगे अपना, और फिर उसके बाद दोबारा से प्रिंट कर देंगे 0 और 1 को। ठीक है, मैं फंक्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए, सेम काम जैसा वहां पे लिखा था हमने। पब्लिक स्टैटिक, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, स्वैप, यहाँ पे ARR आएगा, है ना। अब यहाँ पे आप जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते थे, आप एक्स लिख सकते थे, वाई अगेन, जैसे वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं वैसे ही। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने सेम ही नाम लिख दिया। वही सेम काम यार जो पहले करते थे कि यार ARR ऑफ 0 स्टोर कराओ, ARR ऑफ 0 को 1 के बराबर कर दो, और ARR ऑफ 1 को टेम्प के बराबर कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, बस ये रहा कोड। अब बताओ मुझे कि क्या प्रिंट होगा। बताओ, सोचो। ठीक है, ठीक है, आओ कर लेते हैं। हाँ, मतलब ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। अब बस देख भी लो कि कैसे होता है एग्जैक्टली exactly। क्या हमने पढ़ा है ऐसा कभी, या हमने देखा है क्या पहले ऐसे कभी कि कुछ ऐसा ही होता था, और ऐसा क्यों होता है। कि भाई मैंने एक्सेस करना सिखा दिया है कि यार एरे ऑफ 0 कैसे ही एक्सेस कर रहा होता है वो। ठीक है, ये रहा मेरा स्टैक, ये रहा मेरा हीप, ये रहा मेरा डिवाइडर। ठीक है, देखो क्या हुआ। मेन के लिए फंक्शन स्पेस अलॉट हुआ, पहली लाइन ही कहती है कि यार ARR बना दो। तो ARR बना तो सही यहाँ पे, पर वो मान लो अगेन 4,000 पे बना, यहाँ पे कहीं पे जाके स्पेस अलॉट हुआ, है ना, मतलब वो इधर कहीं पे पॉइंट करा रहा है। और अभी के लिए यहाँ पे हर जगह क्या रखा हुआ है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे भी 0 रखा है, यहाँ पे भी 0 रखा है। हमने ARR ऑफ 0 पे 10 रखा, मतलब आपको पता है वो कैसे एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे ARR ऑफ 0 पे जाके 10 स्टोर हो गया। और हमने ARR ऑफ 1 पे 5 रखा, तो यहाँ पे जाके 5 स्टोर हो गया। ठीक है, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया। अब हमने बोला 0 और 1 को प्रिंट कराओ, तो 10 प्रिंट हुआ और 5 प्रिंट हुआ। फिर प्रिंट हुआ स्वैपिंग वैल्यूज नाउ। फिर स्वैप फंक्शन को कॉल हुआ, तो जब स्वैप फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यहाँ पे स्पेस बनेगा स्वैप फंक्शन के लिए। और क्या होगा, स्वैप फंक्शन के लिए स्पेस बना, और क्या होगा यार, हमने ARR भेजा है, तो ARR में यार ये 10 और 5 नहीं रखा हुआ है, एड्रेस रखा हुआ है 4,000। तो ये मतलब क्या है कि यार ये पॉइंट करा रहा था इसको 4,000 का, ये मतलब है ना कि यार एड्रेस का मतलब यही है कि यार ये 4,000 एड्रेस पे है, और ये 4,004 एड्रेस पे है, ये इसको पॉइंट करा रहा था। अब जब हमने स्वैप को कॉल किया, तो यार ये भी फंक्शन ये क्या लेके आया, एड्रेस ही लेके आया, ये 10 और 5 वैल्यूज उठा के नहीं ले आया, ये एड्रेस लेके आया, जो कि इसी को पॉइंट करा रहा है। सेम ही एड्रेस लेके आए हैं ना यार अपन, ARR कहीं तो एड्रेस लेके आए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने टेम्प में बोला ARR ऑफ 0 वाली वैल्यू दे दो, तो टेम्प में ARR ऑफ 0 10 मिला। हमने बोला ARR ऑफ 0 में ARR ऑफ 1 डाल दो, तो ARR ऑफ 0 में जो 1 पे रखा हुआ है वो वैल्यू चली गई। मतलब ARR ऑफ 1 पे 5 रखा हुआ, तो 5 वैल्यू यहाँ चली गई। ये लाइन चल गई, ये लाइन चल गई। तीसरी लाइन कहती है ARR ऑफ 1 में टेम्प डाल दो, तो जब टेम्प वाली वैल्यू क्या है 10, तो ARR ऑफ 1 में 10 वैल्यू चली गई। ठीक है ना, मतलब तीनों लाइन चल गई। तो आज आज तीनों लाइन चल चुकी, मेरा जो स्वैप वाला फंक्शन है वो डिलीट हो जाएगा स्टैक से। ये जो पॉइंट कराना था वो भी पॉइंट कराना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब हम वापस आए, 5 और जो भी चीजें, जो भी चेंजेस हमारे इस फंक्शन में हुए थे वो परसिस्टेंट हैं।
वो परमानेंट है। क्यों परमानेंट है भाई? क्यों परमानेंट है? इसीलिए परमानेंट है क्योंकि क्योंकि यार हमने ना हीप में चेंजेस कराए, हम एड्रेस लेके गए थे, उस एड्रेस की मदद से चेंजेस एक्चुअली में कहीं और हो रहे हैं। स्टैक में तो हुए ही नहीं थे जो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चेंजेस कहीं और हुए। अब जब हम आके एरिया ऑफ 0 और 1 प्रिंट कराएंगे ना, तो 0 में तो 5 रखा हुआ है और 1 में 10 रखा हुआ है। ठीक है, तो चेंजेस हुए। इसीलिए हीप में जो चेंजेस होते हैं ना, हम कहते हैं परमानेंट। होते तो वो भी परमानेंट नहीं है, बट हम कहते हैं परमानेंट है। स्टार्ट में जो चेंजेस होते हैं उसे हम टेम्परेरी कहते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ वो समझ में आया ना कि यार, क्योंकि एक्चुअली में चेंजेस कहीं और हो रहे हैं, हम यहाँ से एड्रेस लेके गए थे, ये एड्रेस यहाँ पे पहुंचा, है ना। अब देखो, जब मेन का भी काम हो जाएगा ना, तो मेन से भी चीजें डिलीट हो जाएंगी। ऐसा होता है, मतलब मेन फंक्शन में डिलीट हो जाता है। और अब ना इसको कोई पॉइंट कराने वाला बचा नहीं। जब इसको कोई भी पॉइंट कराने वाला नहीं बचता ना, तो गार्बेज कलेक्टर भाई आते हैं और डिलीट करा लेते हैं। है ना, रैम खाली भी तो होगा, आपका प्रोग्राम आज खत्म हो गया, तो अब आप रैम खाली भी तो करोगे किसी और प्रोग्राम को चलाने के लिए, किसी और गेम को खेलने के लिए, राइट। तो सिमिलरली यहाँ से चीजें डिलीट हो जाती है एज सुन एज कोई भी पॉइंट कराने वाला बचा नहीं। जब तक कोई एक ना एक भी पॉइंट करा रहा है तब तक रहेगा। अब कोई भी पॉइंट नहीं करा रहा स्टैक से, तो ये डिलीट हो जाता है। बट हाँ, अपने यहाँ से क्या सीखे कि यार ये चीजें जो हैं वो परसिस्टेंट रहेगी, बिकॉज दिस इज ऑल हैपनिंग इन हीप, राइट। एंड क्या बोलते हैं यार हम इसे, कॉल बाय रेफरेंस, राइट। क्यों बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस? इसीलिए बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्योंकि आप रेफरेंस या फिर एड्रेस, सेम थिंग है। क्योंकि आप रेफरेंस या एड्रेस लेके गए हो आगे वहां पे। ठीक है, एड्रेस लेके गए, एड्रेस के ऊपर जाके चीजें चेंजेस कराएंगे भाई आप। ठीक है। ठीक है यार, अब सेम चीज ना यार 2D में भी होती है। और मतलब ये जो हमने चीजें पढ़ी ना यार, फंक्शन हीप वगैरह, ये सब जगह कांस्टेंट रहेगा। सब जगह से क्या मतलब है? जहां जहां पे जहां जहां पे ये जो भाई साहब है ना, जहां जहां पे ये न्यू न्यू कीवर्ड यूज होगा, वहां वहां पे स्पेस बनेगा हीप के अंदर। जहां जहां पे न्यू कीवर्ड होगा, वहां वहां पे स्पेस बनेगा हीप के अंदर। ठीक है। ठीक है यार, इतना ही था। एक बार दोबारा से तो कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं। आप सवाल वाल हम करेंगे कभी ना कभी, अच्छे सवाल मैं बता ही दूंगा कि ये सवाल कर लेना प्रॉबेबली कल, प्रॉबेबली मंडे तक मैं बता दूंगा आपको कि यार ये सवाल कर लीजिएगा। यही होता है, अरे यार, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। फंक्शंस, कॉल स्टैक यही होता है, हीप यही होता है, रैम के अंदर यही चीजें हैं जो हमें जाननी है। रिकर्जन में हम बार बार स्टैक देखते रहेंगे। हीप हीप के बारे में हमें इतना ही जानना है, बस इतना ही जान के हमारा काम हो जाता है कि ठीक है यार, न्यू कीवर्ड यूज हो रहा है, हीप में जाके स्टोर होता है। ठीक है। और हीप में चीजें अगर स्टोर है तो ऐसे चलती है, एड्रेस के थ्रू ऐसे एक्सेस होता है, स्पेशली दिस थिंग। जो अपन ने एरिया ऑफ 0 कैसे एक्सेस होता है ये वाली बात करी ना, या एरिया ऑफ 3 कैसे एक्सेस होता है ये वाली बात करी। तो बस इतना ही है एरे का। ठीक है। ठीक है। आई होप आई होप मजा आया होगा पढ़ने में, कुछ नया सीखा होगा। मजा नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, तो कुछ नया सीखा होगा, आई एम होपिंग। मिलते हैं फिर कभी किसी और सेशन में।